Hi everybody, welcome back to my channel. My name is Bharat Katya and as you all know, I'm your life coach and thought strategist. हर फ्राइडे हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और एक कुछ नई ऐसी जानकारियां आपको देते हैं जो आपकी लाइफ को आसान बनाए, आपके लाइफ में कैसे आगे बढ़े और ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें डिस्टर्ब करते हैं आगे बढ़ने से, उसे कैसे रोका जाए। दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर गुलशन मिश्रा जी। गुलशन मिश्रा जी एक ऐसा नाम है जो कॉरपोरेट जगत में बहुत फेमस है। इनकी कंपनी का नाम है फ्रेंचाइजिंग। मैं सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आज यहाँ आए, मेरे साथ जुड़े और थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम निकाला। थैंक यू। तो गुलशन सर, आज बात यह है कि एज अ लाइफ कोच मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं या जिनके बिजनेसेस हैं जी। उन लोगों को कई बार कंफ्यूजन ये होता है या उनकी लाइफ में स्ट्रेस ये होता है कि उनके प्रॉफिट नहीं आ रहे या वो जिस फील्ड में है वहां ग्रोथ नहीं हो रही या ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड। तो मैं तो कई बार लोगों को काफी कुछ सिखाता रहता हूँ कि कैसे अपना स्ट्रेस कम करो, कैसे अपने आप को कूल डाउन रखो, कैसे अपने आप को आराम दो। बट हम लोगों ने सोचा आज हम लोग आपसे सुने जो इस फील्ड का महारथी है, जिसने इस फील्ड के हर नुक्स एंड क्रूसेस को समझा है। तो गुलशन जी, आपका क्या मानना है कि हमें अपने स्ट्रेस को या आज जो कोविड की सिचुएशन है इसको कैसे मैनेज किया? दोस्त, सबसे बड़ी चीज ये है कि सिचुएशन तो है, परेशानी भी है और सच बात यह है कि सच में वो प्रॉब्लम आई है जो सब फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी होती है, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो बनी हुई होती हैं, बट ये बनी हुई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज व्हाट वी ऑल आर फेसिंग। ठीक है। अब एक चीज बड़ी अच्छी कहावत है कि एक चीज तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज बड़ी सही तय है कि तय कुछ भी नहीं है। हम कहाँ थे, कहाँ है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। आज जो हमारे, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में भी हैं या किसी भी फील्ड में है लाइफ की, सबसे जरूरी चीज इस सिचुएशन में है अपनी मेंटल हेल्थ को अपने हाथ में रखना। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है? सारी प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? प्रॉब्लम लाइफ की एक्सपेक्टेशन के साथ में। कोई बहुत अच्छा कर रहा था तो वो आज की डेट में बुरा कर रहा है, उसकी चीजें वैसी नहीं चल रही तो वो परेशान है कि भाई साहब मैं बहुत अच्छा कर रहा था। कोई बहुत बुरा कर रहा था तो उसको लगता है यार अब तो और बुरा हो गया, अब क्या होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे हम सबको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम सबको एक ठहराव मिला 6 महीने का। अब इसको आप ब्लेसिंग डिस्गाइज दोनों कह सकते हैं। डिस्गाइज इसलिए कि ठहराव मिला, चलती गाड़ी पे ब्रेक लग गया। ब्लेसिंग इसलिए कि शायद हम सबको एक बार ठहर के मौका मिला ये समझने का कि हम कहाँ गलतियां कर रहे थे और अब क्या सही कर सकते हैं। अंग्रेजी की एक बड़ी अच्छी कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। सो अगर जब सारी चीजें पीछे रुक गई तो अब पहला स्टेप लेने का टाइम है। हाँ, ये बड़ी अजीब सी चीज है बोलना कि पहला स्टेप, हम में से कोई नहीं जानता हो पहला स्टेप कब लेना है। बट समय, हालात ये तय करते हैं कि हमें पहला स्टेप कब लेना है। अब जहां तक रही बात बिजनेस की, बिजनेस एक नजरिया है। अगर आप देखो, आप सोचो कि मेरा बिजनेस बहुत बुरा जा रहा है, बुरा ही जाएगा। आप सोचो बहुत अच्छा जा रहा है तो मैं नहीं कहता अच्छा जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं अपने मन में बहुत हिम्मत रखते हो और यही जरूरी है। इसी को मेंटल हेल्थ कहते हैं। आज की डेट में सबसे जरूरी है। अगर हम बिजनेस में हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस नोज डाइव ले गया कोविड में, ठीक है। अब दो चीजें पब्लिक या दुनिया बहुत गलत भी कर रही है, कहीं ना कहीं आनंद फानन में कुछ भी चूज कर ले रही है। कोई सोचता है कि मैं परचून की दुकान खोल लेता हूँ, वो चलने लगी। कोई सोचता है मैं ये कर लेता हूँ, वो चलने लगी। कुछ लोग अपने एम्प्लॉइज कट करने लगे फटाफट में। बट हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो चीजें हमें हेल्प कर रही हैं कि नहीं। एट द एंड ऑफ द डे, अब तो दोस्त देखो, एक चीज बड़ी सिंपल सी चीज है। अगर आप कहते हो आपका बिजनेस नोज डाइव मार गया और आप बॉटम पे आ गए हो तो इससे नीचे तो नहीं जा सकते। आपने फर्श चाट ली है ना, अब कहते हैं अर्श से फर्श से अर्श का सफर, तो अब फर्श पे तो आ गए, इसके नीचे तो नहीं जा सकते। तो अब 2 मिनट शांति से बैठना जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये कोविड का दौर हमें हमारे कंफर्ट जोन में ले आया। कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन ये नहीं होता जहां आप आराम से हो। कंफर्ट जोन वो होता है जो आप डर में हो। जब आप डर में हो, आप कभी कभी सोचते हो सड़क पे कुछ गलत हो रहा हो,
आप सोचते हो मैं अंदर जाऊं और उसको इंटरवीन करूं, बट आपका डर कहता है नहीं यार, मैं अंदर गया तो और बसूड़ी है, मैं फंस जाऊंगा इसमें, बिना बात के मैं अटक जाऊंगा। आप नहीं जाते उसमें, और घर आके भी आप परेशान होते हो कि यार मैं क्यों नहीं गया उस चीज के अंदर, मुझे जानना चाहिए था। आपने अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ा। आज कोविड में हमें कंफर्ट जोन में लाके खड़ा कर दिया। हमें लगता है मैं ये करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वो करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बट दोस्त सच बात ये है, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर फियर। जब तक आप अपने डर से बाहर निकलो, रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्त। अभी कल मैं सीरीज देख रहा था 1992 स्कैम, उसमें बड़ा अच्छा डायलॉग है, रिस्क है तो रिस्क है तो इश्क है ना। सो राइट, रिस्क लेना बहुत जरूरी है आज की डेट में। हम अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना है। अगर आप B2B चैनल में हैं तो आप ये एनालाइज करो कि आपके पुराने तरीके क्या आप काम कर रहे हैं, क्या आप उन पुराने तरीकों से काम कर सकते हो। अब कहते हैं ना न्यू नॉर्मल में आज हम दोनों बैठ के इधर बात कर रहे हैं, अलग अलग, आप गुड़गांव बैठे हो, मैं दिल्ली बैठा हूँ, और बाकी लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हैं। यही न्यू नॉर्मल है। धंधे में भी हमें न्यू नॉर्मल को लेके आना पड़ेगा। अगर हम धंधे में न्यू नॉर्मल को नहीं लाएंगे, हम पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो धंधा सक्सेसफुल नहीं होगा। यू हैव टू रीच योर कस्टमर ऑनलाइन, कहीं ना कहीं हाँ हिंड्रेंस है। अब एक तरह से देखा जाए ना तो एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूँ, जो लोग जो 20-25 साल के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस अपनी चीज को लेकर, वो बहुत टेक सेवी भी है। बट पीपल हु आर अबव 40, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिंड्रेंस है। क्योंकि होता क्या है, बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूं, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मेरे जो सिस्टम में विंडोज करप्ट हो जाती थी, तो मैं खुद ही पायरेटेड विंडो लेके 2 घंटे लग के उसको करके खत्म करता था कि मैं 300 रुपए बचा लूं। आज की डेट में मेरा सिस्टम हल्की सी भी दिक्कत देता है तो मैं अपने कंप्यूटर वाले बंदे को कहता हूँ, भाई ये लो, आप जो भी पैसे लेते हो लो और इसको करके दो, क्योंकि मैं टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये बात सही है कि मैं टाइम बचा रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं उम्र के साथ मैं टेक्नोलॉजी से घबराता भी हूँ। हम कहते हैं ना हमारे माँ बाप स्मार्टफोन नहीं यूज कर पाते, ऐसा नहीं कि वो नहीं यूज कर सकते, वो कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन को कहते हैं नहीं यार इसमें नहीं पढ़ना, अपने को वही छोटा वाला फोन ठीक है, फोन उठाना और फोन करना ही तो जो अबव 40 बिजनेसमैन है उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत डरता है। मैं नहीं कह रहा पूरी तरह डरता है, थोड़ा बहुत डरता है, उन चीजों को बहुत ज्यादा नहीं देखा है, बट कहीं ना कहीं हमें उन चीजों को देखना पड़ेगा। आज की डेट में जो भी मैं कहता हूँ, जो भी यंग लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके आइडियाज लेना इज मोर इम्पोर्टेंट आज की डेट में। क्योंकि देखिए चीजें गलत भी पड़ सकती है, ऐसा नहीं कि आप कोई चीज करने निकले और सारी चीजें एकदम सही लाइन पे पढ़ती जाएंगे। अगर सही लाइन पे पढ़ती जा रही होती तो शायद आप मुझे नहीं सुन रहे होते इसमें, जो लोग हमें सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं हम सब, क्योंकि देखो आई कैन अंडरस्टैंड देयर पेन। बड़ी अच्छी कहावत है, जिसके पाँव न फटे भिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जब तक आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे तब तक आपको दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझ आती है। समवेयर हम सब अपने बिजनेस को लेके परेशान है, क्योंकि एक छोटा सा जो मैं प्रैक्टिकल इशू समझता हूँ, रूमर्स का मार्केट बहुत हाई है। लोग कल भी मुझसे कोई कह रहा था कि फरवरी में सेकेंड वेव आएगी, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग अपना पैसा निकालने से घबरा रहे हैं। मार्केट में मनी फ्लो है। दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। जैसे मैं 90% जितने भी इस समय मेरे पास बिजनेस रिलेटेड लोग आते हैं लाइफ कोच को लेकर बात करने के लिए या मुझसे कोई सलाह मांगते हैं, सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी कि हाउ टू मैनेज माई सेल्फ, आस्किंग मी कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ कैसे अच्छी करूं, their first question is, सर ये बताओ मैं कोविड में अपना बिजनेस चलाऊं कैसे। I understand I am a business coach, but more than a business coach, I have to deal with your mental problems, your biases, which you just mentioned very correctly, कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, हमें चीजों को टेक्नोलॉजिकली आगे लाना पड़ेगा, और मोर ओवर हम लोगों को जो नई जनरेशन है जैसे आपने कहा, हमें उसे सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, और कोई चारा ही नहीं है। We cannot work the old way. बिल्कुल, बिकॉज देखो आप बिजनेस कर रहे हो, आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते, ठीक है, right. सच बात ये, आप गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते। गवर्नमेंट इज टेकिंग देयर टाइम, गवर्नमेंट इज डूइंग इन इंटरेस्ट ऑफ कंट्री, सारी चीजें अलग है, बट आपको आज की डेट में अपनी चीज पहले देखनी है कि मैंने अपनी चीज को कैसे मूव करना है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उन लोगों को कैसे मैंने इस चीज से बाहर निकालना है। अब रही बात बिजनेस करने की, मेंटल हेल्थ की, सबसे पहली चीज है यू हैव टू सिट डाउन कामली एंड शांति से बैठ के सोचो करना क्या है। एक बड़ी अच्छी चीज है, आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ।
बुद्धा स्टोरी है। एक बार बुद्धा अपने डिसाइपल्स के साथ एक गांव से गुजर रहे थे, विश्व भ्रमण पे थे, और गुजरते हुए उन्हें प्यास लगी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य से बोला कि जाओ बगल के तालाब से पानी लेके आओ, हमने रास्ते में एक तालाब देखा था। जब शिष्य पानी लेने गया तो उसने देखा सारा गांव वहीं बैठ के कपड़े धो रहा है, सारे बच्चे उसी में खेल रहे हैं, लोग नहा रहे हैं उसमें। तभी उसने सोचा मैं एक कोने से पानी ले लेता हूँ। तभी एक बैलगाड़ी अंदर घुसी पानी में और पूरा पानी गंदा करके चली गई। तो शिष्य ने सोचा मैं बुद्धा के लिए ये पानी लेके जाऊंगा, तो वो खाली हाथ लौट आया। तो बुद्धा ने उससे कहा कि तुम पानी लेके आए क्या? तो उसने कहा नहीं जी, वहां तो बहुत गंदा था पानी, ये था वो था। तो उन्होंने कहा बैठो थोड़ी देर बाद में देखेंगे। आधे घंटे बाद बुद्धा ने उससे कहा कि जाओ पानी लेके आओ। तो उसने सोचा यार बड़ी अजीब बात है, अभी आधे घंटे पहले मैंने इनको पूरी कहानी सुनाई है, फिर मुझे पानी लेने भेज रहे हैं। फिर गया वो पानी लेने। इस बार जब वो वापस आया तो पानी लेके आया। तो बुद्धा ने उससे कहा कि यार तू पिछली बार तो खाली हाथ आ गया, इस बार पानी कैसे ले आया? कहता इस बार मैं गया तो देखा कुछ लोग कम थे, फिर मैं थोड़ी देर वहां बैठ गया। जब मैं 15-20 मिनट बैठा रहा, सब लोग चले गए, सारी मिट्टी तल में बैठ गई, पानी साफ हो गया, तो मैं पानी लेके आ गया। तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा देखो ये बात पानी की नहीं है, और हम सबके लिए भी बड़ी जरूरी है, बात पानी की नहीं है, ये बात हमारी लाइफ की है। हम सबकी लाइफ में बैलगाड़ियां भी चल रही हैं, लोग कपड़े भी धो रहे हैं और नहा भी रहे हैं हमारी जिंदगी में। ये सारे एक तरह से परिभाषित है कि हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम से, बट हमें कोने बैठ के शांति से मिट्टी को बैठने का इंतजार करना पड़ेगा। अदरवाइज देयर आर टू ऑप्शंस, आप प्यासे रह जाएं या गंदा पानी पिए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि जब तक पानी शांत नहीं होगा तब तक आप सच्चाई नहीं देख पाएंगे। इसलिए आज के दौर में सबसे जरूरी है यू हैव टू कीप योर माइंड काम, यू हैव टू कीप योरसेल्फ कूल। जब तक आप शांत नहीं रहेंगे तब तक कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पानी के नीचे आप तभी देख सकते हैं जब पानी में हलचल ना हो, और पानी की हलचल आपको इंतजार करना पड़ेगा बैठ के थोड़ा, और अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आप टूट रहे हैं तो अपने लिए टूट रहे हैं। हो सकता है आप पे कितने लोगों का भरोसा जुड़ा हो। आप ये सोचो अगर आप टूट गए तो आपके पीछे और कितने लोग टूटेंगे। तो आपको ये देखना आज की डेट में कहीं ना कहीं आप अपने को कहते हैं ना एक सेल्फिश इंटरेस्ट रखो कि मेरी वजह से 10 लोग जुड़े हैं तो यार मेरे को नहीं टूटना। आई हैव टू बी स्ट्रांग दिस वे और दैट वे। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी है, वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त चलता रहेगा, आप कुछ भी कर लो। आज आप डिप्रेशन, लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। व्हाट इज डिप्रेशन? ये मेंटल स्टेट है एक अजीब सी कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मैं डिप्रेशन, यही डिप्रेशन है जो आप बोल रहे हो मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। डिप्रेशन क्या है? यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी, यू डोंट वांट टू टेल व्हाट यू आर फीलिंग। नो, ये तो हम सबके साथ है, मैं भी कई लोगों से बात नहीं करना चाहता। डिप्रेशन क्या है? जब आप ये समझ बैठते हो कि मेरा अंत हो गया, अब मैं इससे ऊपर नहीं उठ सकता। बट ये गलत चीज है, हमारा अंत कभी नहीं होता। आप डेली सुबह उठते हो, डेली नई जिंदगी होती है। बोलना बड़ा आसान, मैं फिर कहता हूँ, कई लोग सोच रहे हो यार ज्ञान देना बहुत आसान है, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं दोस्त प्रॉब्लम मेरी लाइफ में भी है, सबकी लाइफ में है। बट समय सबका एक है। अगर मेरी घड़ी में इस वक्त 1:20 बज रहे हैं तो आपकी घड़ी में भी 1:20 है, और ठीक 1 मिनट बाद ही 1:21 होगा आपकी घड़ी में और मेरी घड़ी में भी। अब इस 1 मिनट में मैं भी अपनी जिंदगी का माइंडसेट बदल सकता हूँ, आप भी बदल सकते हैं, या तो सेम माइंडसेट के साथ 1 मिनट आगे चले जाएंगे। समय तो जाएगा, समय तो जाएगा। लोग कहते हैं 20 से 21 आएगा, 21 से 22 आएगा, समय ऐसा ही रहने वाला है। हम इसको, मैं नहीं कहता आप अपॉर्चुनिटी की तरह लो, बट एट द एंड ऑफ द डे भगवान ने आपको मौका दिया है बैठ के सोचने का। तो मेंटल हेल्थ सिर्फ ये है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता 10 मिनट शांति से आंख बंद करके मेडिटेशन, लोग कहते हैं जी मैं भी कभी माइंड जीरो नहीं कर पाया मेडिटेशन में, बट 10 मिनट बैठो, अपने आप से ही बात कर लो। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक योर थॉट्स, चाहे किसी और से बात करो, चाहे अपने आप से बात करो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक आप वो बात बोलेंगे नहीं, कभी कभी कई बातें हम खुद भी नहीं सुनना चाहते, हम अपने मन में उन बातों को रखते हैं, हमें पता है वो बातें हैं, बट वो हम खुद से भी बोलने से डरते हैं क्योंकि हम उन बातों से डरते हैं। अगेन वी आर इन कंफर्ट जोन, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। ये डर तोड़ना बहुत जरूरी है। मेंटल हेल्थ तभी बनेगी, खुश रहना इज नॉट मेंटल हेल्थ, दुख में भी मेंटल हेल्थ हो सकती है, ठीक है? ऐसा नहीं है, गरीब लोगों को आप देखो, जो लोग सड़क पे रह रहे हैं, आप उनको देखो, क्या वो खुश नहीं है? दुख उनके पास हमसे बहुत ज्यादा है, ठीक है? आप ग्रेसफुल हैं, मैं सीबीएसई बोर्ड का पढ़ा हूँ, आप लोग भी काफी लोग पढ़े होंगे। हर सीबीएसई बोर्ड की तीसरे पन्ने पे प्रीफेस के बाद एक गांधी जी का तिलिस्म लिखा होता है, और उसमें लिखा होता है कि जब आप दुखी हो तो उस इंसान की शक्ल याद करें जो आपसे ज्यादा दुखी है, आपका दुख कम होने लगेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जो आपको लगता है आर कॉग्निटिव माइंड ना, हम लोगों का जो
कॉग्निटिव माइंड है, जी उसकी हैबिट है वो अपने आप के ऊपर फोकस करता है। बिल्कुल। वी आर सो फुल ऑफ आवर ओन मिजरीज कि हम दुनिया को बाहर के नजरिए से देखते नहीं, हम देखना ही नहीं चाहते। अगर मान लीजिए कोई आपसे आके कहते हैं कि देखो उसने ऐसा किया, तो आप उसको देखने से पहले आप ये देखते हो मेरे पास क्या नहीं है, वेयर आई एम लैकिंग। हमें वेयर एम आई लैकिंग से बेटर है हमें क्या है, हम कहाँ बिल्कुल। पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। वी हैव टू लुक एट द पॉजिटिव पॉइंट। देखो आपने सब कुछ मटेरियलिस्टिक खो दिया हो, बट मेंटली आपने कुछ नहीं खोया। अगर आप किसी एक स्टेज पे पहुंचे हैं, तो उस स्टेज पे जो पहुंचे हैं, तो जो मेंटल लेवल आपको आया वो आया है। देखो कई लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, भगवान से कहते हैं भगवान मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या मुझे यही भविष्य दिया, क्या मेरे तारे सितारे यही थे। बट यार अगर ऐसे देखा जाए तो भगवानों से बुरे तारे सितारे किसके थे? भगवान राम आजीवन दुखी रहे, कृष्ण आजीवन दुखी रहे, बुद्धा। तो अगर देखा जाए भगवान भी जब दुखी रह के इतने बड़े एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, तो हम तो फिर भी काफी कुछ अचीव कर चुके हैं। भगवान ने भी, मैं कह रहा हूँ कि हम जिससे कह रहे हैं, मतलब दुख तो लाइफ का एक पार्ट है, दुख लाइफ का एक पार्ट है, और परेशानियां भी लाइफ का एक पार्ट है। कोविड आया, अब उसको हम बदल नहीं सकते, हम पीछे जाके उसको चेंज नहीं कर सकते। सो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वी हैव टू लिव इन दिस कंडीशन एंड वी हैव टू विन इन दिस कंडीशन। ठीक है, लोग बहुत सारे बिजनेस बंद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? एक ह्यूमन टेंडेंसी बड़ी जबरदस्त है। हम सब कोविड को कैसे देखते हैं? जब कोई कहता है यार किसी को कोविड हो गया, तो हमारे दिमाग में गवर्नमेंट की ऐप की एक फिगर आती है जिसमें लिखा होता है 70 लाख केसेस, 65 लाख समथिंग रिकवर्ड, और 10 लाख एक्टिव, और 1.5 लाख मर गए। हम सब सोचते हैं साला वो 1.5 लाख में अपना नंबर आ जाएगा। हम 65 लाख में अपना नंबर नहीं देखते, हम वो 1.5 लाख में अपने आप को ढूंढते हैं कि मैं तो मर ही जाऊंगा। ठीक है, सो ये डर है। हम ये नहीं सोचते कि हम वो रिकवर वाली लिस्ट में आएंगे, हम सब वो 1.5 लाख वाले फिगर में घुस जाते हैं, जबकि वो 1.5 लाख वाला फिगर साला 1-2% भी नहीं है। हम सब वो डाउन फिगर में। सो लाइफ में भी ऐसे ही होता है, जब हम सारे ओर देख रहे होते हैं बिजनेस डूब रहे, बिजनेस डूब रहे, बिजनेस डूब रहे। बिजनेस का भी एक बड़ा अच्छा उसूल है दोस्तों, जब किसी भी बिजनेसमैन से पूछो कैसा चल रहा है, बोलेगा जी बहुत बुरा है, बहुत बुरा। जब आज से 10 महीने पहले भी लोग यही बोलते थे। सो बिजनेसमैन का एक ट्रेंड है, कहीं ना कहीं बोलता है यार लाइफ डाउन चल रही, डाउन चल रही, डाउन चल रही है। I really liked your point. अभी हुआ क्या, मैं उद्योग विहार में जहाँ मेरा ऑफिस है, रोज उसकी टर्न पे ना, जब मैं टर्न लेता हूँ तो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, अप्रोक्सीमेटली 20 लेवल की बिल्डिंग है और बहुत बड़ी है। इट्स अप्रोक्सीमेटली 50-60,000 स्क्वायर फीट। सो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद अ फ्रेंड ऑफ माइन कि यार एक बात बताओ, लोग बोल रहे बिजनेस नहीं चल रहा, लोग बोल रहे काम नहीं हो रहे, और इसी कोविड में ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई और लोगों ने रेंट पे लिया। बिल्कुल। तो अगर लोगों ने रेंट पे लिया तो किसी ने लीज किया होगा, जिसने लीज किया उसके पास पैसे आए होंगे। ये वो लोग और हैं कोई भी जो इंसान किसी भी चीज को इंसान अगर रेंट पे ले रहा है तो बिजनेस तो करेगा ही ना, बिजनेस कर रहा है वो। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है, जिनका पहले बिजनेस है, देखो हेल्प हर एंगल से मिली है, बट हमें है ना थोड़ा सा अपने आप को, हाँ एक चीज मैं मानता हूँ कि पहले हम 2 घंटे काम करते थे, तो अब 4 करना पड़ेगा। बिजनेस बढ़ाने का सिर्फ एक तरीका है, ग्रो योर प्रोस्पेक्ट्स, ग्रो योर प्रोस्पेक्ट। जहाँ 5 लोगों से मीटिंग करते थे, 10 लोगों से करिए, कोशिश करिए। डिनायल मिलेगा, ऐसा नहीं है डिनायल नहीं मिलेगा। आज की डेट में मैं भी जहाँ 20 कॉल करता था, आज 50 कॉल करता हूँ। डिनायल है, बट ऑब्वियस डिनायल है, ठीक है, बट उस डिनायल में बिजनेस भी आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, वी हैव टू सेल थ्रू दिस सिचुएशन। आज से 5 मिनट बाद सिचुएशन अलग होगी, गारंटीड अलग होगी, ठीक है, बट आज से तो बाहर निकले। आज लोग कहते हैं, कल मुझसे कोई कह रहा था कि अब मास सुसाइड होना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा सुसाइड इज ए परमानेंट सॉल्यूशन फॉर अ टेम्पररी प्रॉब्लम। एक टेम्पररी प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन है कि मर जाओ। ये तो बेवकूफी वाली बात है। आप किसके लिए मर रहे हो? आप अपनी बुजदिली से मरोगे ना, कि मैं कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। आपने कोशिश की करने की, आपने कोशिश की, अब कोशिश तो करो। मेंटल हेल्थ सिंपल एक चीज कहती है, यू हैव टू बी हैप्पी, फाइंड हैप्पीनेस इन एनीथिंग। आप 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खरीद के कुत्ते को खिला दो, वो भी एक हैप्पीनेस है, वो भी एक हैप्पीनेस है। 2 मिनट के लिए आपको अच्छा लगेगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि यू हैव टू फाइंड योर हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स। धंधा दोस्तों चलता रहेगा, धंधा चलता रहेगा। आज से पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा। आज समय है अपने आप को रोकने का। 1 सेकंड, दौड़ थोड़ी है कोई, ठीक है यार, 4-5 स्टेप पीछे चले गए, कोई दिक्कत नहीं। मेरी वेबसाइट, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, कल मैं बैठ के 2 मिनट टेंशन में आ गया। मेरी वेबसाइट कभी गूगल पे 10,000 रैंक करती थी, आज 47,000 रैंक कर रही है।
क्या फर्क पड़ता है? एक समय पे उसकी रैंकिंग ही नहीं थी, वहां से 10,000 तक मैं ही घसीट के लाया था, कोई और नहीं ले गया था। तो आज मैं फिर ले जाऊंगा। जब आप एक बार कर चुके हैं तो दूसरी बार क्यों नहीं कर पाएंगे? सिंपल सी चीज So है। true. हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि शांत रहें, जितना हो सके शांत रहें, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। और धंधा है दोस्त, धंधे में कोई, देखो धंधा चमत्कार की तरह होता है। कभी कभी ये, अगर आप सब बिजनेस करते हैं तो एक चीज आप मानिए, कभी कभी हमें अचानक बिजनेस मिलता है। कभी कभी हम सो के उठते हैं, अगले दिन ऑफिस जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, हम सोचते हैं यार कमाल हो गया, भगवान ने मेरा साथ दिया। तो जब बुरा टाइम है तो भी साथ दे ही रहा है। Exactly. So it was a great session, Gulshan ji, and we are really really happy कि आज आप हम लोगों से जुड़े। Guys, जो इस समय हम लोगों को सुन रहे हैं, गुलशन जी की वेबसाइट है franchising, शायद यही नाम है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। .com, franchising.com। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजेज में से एक है इंडिया के। और अगर ये आज इस बात को रियलाइज करते हैं कि हम लोगों को एक स्टेप रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा और लेट थिंग्स मूव, एज ही वेरी करेक्टली सेड कि गौतम बुद्ध ने कहा कि भाई पानी की गंदगी बैठ गई, चीजें बैठ जाती हैं, तो हमें समय देना होगा। इट वॉज अ वेरी ग्रेट सेशन एंड थैंक यू सो मच गुलशन जी। आज इतने कम समय में आप हम लोगों से जुड़े, हम लोगों को इतनी सारी अच्छी बातें बताई। क्योंकि कई दिनों से मेरे साथ ये हो रहा था कि कई सारे लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो कहते थे कि सर आप रोज बताते हो, कुछ अपनी इंडस्ट्री के लोगों को लाओ। तो मैंने कहा डेफिनेटली मैं एक ऐसे व्यक्ति को लाऊंगा जो अपना इंडस्ट्री का लीडर हो। जी, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू भरत जी, थैंक यू। एंड गाइस प्लीज फॉलो व्हाट ही सेड, प्लीज फॉलो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हाट ही सेड कि स्टे काम, स्टे रिलैक्स and let other things move. You don't move, you wait and let things move. Thank you so much for joining us with us today and thank you so much. Gulshan ji. Thank you ji, thank you.